आया है कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर, थोड़ा न्यू बॉक्स अभी इन्होंने जो है वो बनाया है ट्रैकिंग से रिलेटेड। थोड़ा बॉक्स यहाँ पे जो है वो डैमेज है, बाकी आपको इन शूज़ की सारी डिटेल्स बॉक्स के साइड पे मिल जाएगी। साइज़ मुझे इसमें यूके 11 ही मिला, यूके 10 तो अवेलेबल ही नहीं है एंड 11 ये बनाते नहीं है। एमआरपी इसका है 3,500 रुपये, बट सेल में आपको ईजिली ये शूज़ जो है वो 1500-1600 रुपये में जो है वो मिल सकता है। तो करते इसे अनबॉक्स। तो ये रहे दोस्तों हमारे एरोफोम 1। साथ ही में आपको बॉक्स में एक जो बैग है वो भी मिलता है, तो अगर आपको इसमें कुछ भी कैरी वगैरह करना है तो वो आप जो है वो कर सकते हो। बाकी और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो चलिए बात करते हैं हम इसके बाद में डिटेल में। सो फर्स्ट लुक में ओवरऑल इन शूज़ को आप देखोगे थोड़ा एक बल्कि सा फील आपको इसमें जो है वो मिलने वाला है, बिकॉज काफ़ी हाई स्टैक हाइट का इन्होंने यहाँ पे जो यूज़ है वो कर रखा है। साथ ही में अपर में यहाँ पे आपको गो चेस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एशियन का लोगो यहाँ पे हमें जो है वो मिल जाता है। बैक साइड पे इन्होंने पैचेस का जो यूज़ है वो कर रखा है, जिससे ओवरऑल जो लुक है वो डिसेंट आता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये शूज़ जो है वो फील नहीं होते हैं, बिकॉज स्टैक हाइट भी ज़्यादा है एंड यहाँ पे आपको ऐसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन या फिर पैच वर्क वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। तो लुक वाइज ठीक ठाक ओवरऑल जो शू है वो लगता है। बाकी अगर अपर मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे मैश मिल जाएगी, जिसकी ओवरऑल क्वालिटी डिसेंट है एंड जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं, वो तो कंफर्म मैं आपको बोल सकता हूँ। वही अगर ब्रीदेबिलिटी की बात की जाए तो होल्स तो इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो दे रखा है। वही अगर हम इसमें लाइट डालते हैं तो आप देख सकते हो फ्रंट टो बॉक्स एकदम चमकने लगता है। कुछ इस टाइप के हमें यहाँ पे जो पैटर्न्स है वो देखने को मिलते हैं। तो एयर जो है वो पास तो होगी, बट अंदर की जो लेयर है वो भी थिकर साइड पे है, तो जल्दी आपके शूज़ फटेंगे नहीं। अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो ऐसा इतना स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट लॉन्गर रन्स वगैरह करोगे तो स्वेटिंग का थोड़ा इशू जो है वो आ सकता है। बाकी मटेरियल जो है वो काफ़ी मतलब हैवी साइड पे है, जिसके वजह से ओवरऑल थोड़ा वेट जो है वो ज़्यादा रहेगा इन शूज़ का एंड थोड़ा आपको यहाँ पे जो है वो ब्रीदिंग का इशू जो है वो आ सकता है। बाकी शूज़ आपके फटेंगे नहीं, वो तो मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूँ। लेसेस की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पे जो है वो ठीक है, बट लेसेस जो है वो ज़्यादा लंबी हमें यहाँ पे नहीं मिलती है एंड रनर्स नॉट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा होल भी जो है वो यहाँ पे नहीं दे रखा है। साथ ही में बैक साइड पे यहाँ पे आपको मिनिमल सी जो कुशनिंग है वो मिलती है एंड इनर सोल यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस टाइप का जो है वो मिलता है। तो ये मेमोरी फोम ही है, जैसे एशियन के मैक्सिमम शूज़ में आता है। इजीली ये प्रेस हो जाता है जब आप इन शूज़ को पहनोगे, तो एक कंफर्टेबल फील इस इनर सोल की वजह से भी आपको जो है वो ज़रूर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन शूज़ का जो वेट है वो कितना आएगा। अब जितना मेरे को लग रहा है कि इन शूज़ का वेट ज़्यादा होगा, बिकॉज स्टैक हाइट भी ज़्यादा है एंड ये अपर मटेरियल भी थोड़ा हेवियर साइड पे इन्होंने यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम वेट देखते हैं तो 341 ग्राम्स इनका वेट आता है, वो भी यूके 9 साइज़ में। यूके 10 में ऑलमोस्ट 350 ये जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो ओवरऑल इसका जो वेट है वो अच्छा खासा हाईयर साइड पे हमें जो है वो देखने को मिलता है। बट जब ज़्यादा स्टैक हाइट होती है तो जनरली वेट हमें 340-350 ग्राम्स के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। तो वेट वाइज थोड़ा जो है वेट है वो ज़्यादा है, बट जब हम स्टैक हाइट ज़्यादा लेते हैं तो वेट हमें जो है वो ज़्यादा ही मिलता है। अगर इसमें ईटीपीयू मटेरियल होता तो वेट जो है वो कम होता, बट इसमें ईवीए बेस्ड फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो वेट आपको जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल का स्टैग हाइट तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा एंड जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी हाइट जो है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, बिकॉज ऑलमोस्ट 40 mm या फिर उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे जो स्टैग हाइट है वो मिलेगा। स्पेसिफिक नंबर्स तो इन्होंने वेबसाइट पर जो है वो मैंशन नहीं किया है, स्टिल ओवरऑल 40 mm के आसपास या फिर उससे ज़्यादा ही हमें यहाँ पे जो स्टैग हाइट है वो मिलता है। ओवरऑल मिडसोल जो है वो प्रेस करने पे इजीली जो है वो प्रेस हो जाता है। साथ ही में जब मैंने इन शूज़ को पहना, हील के ऊपर प्रेशर वगैरह जब डालते हैं तो इजीली ये जो है वो प्रेस वगैरह हो जाता है। शॉक्स वगैरह ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका ऐसा इशू आपको जो है वो नहीं आएगा। बाकी कंफर्ट वगैरह भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएगा। जितनी रनिंग वगैरह मैंने इस शूज़ में की तो थोड़ा थोड़ा फील आपको निम्बस वाला जो है वो आएगा, बट वैसा एकदम एकदम प्रीमियम फील तो नहीं आएगा। बट स्टिल अगर आपको कम प्राइस में निम्बस वाला फील चाहिए तो वैसा फील आपको इसमें थोड़ा बहुत जो है वो आ सकता है। बस थोड़ा वेट ज़्यादा है तो रनिंग करते टाइम आपको वेट जो है वो फील होगा, बट स्टिल आपको अगर एकदम ज़्यादा कुशनी वाला शू चाहिए तो इसमें आपको कुशनिंग जो है वो एकदम भर भर के जो है वो मिलेगी। एक चीज़ जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई वो है इसका स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू आपको जो है वो आ सकता है। जैसे आप देख सकते हो बैक साइड से ये जो शूज़ है वो अच्छे खासे नैरो है एंड आपको ओवरऑल जो शू है वो थोड़ा नैरोअर साइड पे मिलेगा। स्टैक हाइट जब ज़्यादा होता है तो थोड़ा अगर शू जो है वो वाइड रहेगा तो ज़्यादा बेटर होता है, उससे स्टेबिलिटी जो है वो और भी एनहांस जो है वो हो जाती है। अगर एरोफोम 2 या फिर 3 ये निकालते हैं, अगर उसको थोड़ा वाइडर ये करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा एंड फिर उसमें जब आप रनिंग करोगे तो और भी आपको मतलब सेफ़ फील आपको इन शूज़ में जो है वो मिल सकता है। तो वो मुझे एक पॉइंट जो है वो लगा इन शूज़ के बारे में। बाकी जब आप नॉर्मल रन्स वगैरह करोगे तो ऐसे इतना इशू नहीं आएगा, बट स्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान से रन करना, जब आप
कुछ टाइम यूज़ कर लोगे तो उसके बाद फिर आप इन शूज़ का प्रॉपरली यूज़ जो है वो कर पाओगे। बाकी ग्रिप वगैरह देखे जाए तो गाइज़ यहाँ पे इन्होंने लेयर्स का यूज़ जो है वो किया हुआ है, इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। बट अगर इसको हम निकालने की कोशिश करते तो इतना निकलता तो नहीं है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, ज़्यादा वियर एंड टियर जो है वो नहीं होता है। जितनी भी रनिंग वगैरह मैंने की तो वियर एंड टियर एज सच जो है वो नहीं हुआ, ग्रिप वगैरह जो है वो प्रॉपर मिल जाती है, ऐसा जितना इशू जो है वो नहीं आएगा। बस थोड़ा ये शू नैरो है, अगर वाइड होता तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है वो और भी अच्छा खासा जो है वो इम्प्रूव हो जाता। तो ये थे हमारे एशियन के एरोफोम 1 रनिंग शूज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि क्या हमें इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस जो है वो सही रहेगा। तो देखो, इन शूज़ को मैं बस उन्हें ही रिकमेंड करूँगा जो कि चाहते हैं कि हमारे शूज़ में जो कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रहे एंड थोड़ी हाइट वगैरह भी जो है वो बढ़ जाए, तभी आप इन शूज़ को जो है वो लेना। अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से एक बढ़िया शू लेना चाहते हो तो मैं इसके बजाय आपको एशियन का जो हाइपर कुशन सीरीज़ आती है उन्हें जो है वो ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, बिकॉज़ वो मुझे जो है वो रनिंग के लिए ज़्यादा बेटर लगता है। उसका वेट भी जो है वो थोड़ा कम साइड पे जो है वो रहता है, साथ ही में उसका जो मिडसोल है वो भी रिस्पॉन्सिव फील देगा एंड आपको रनिंग करने में मज़ा भी आएगा। ये मुझे इतने ज़्यादा इंप्रेसिव जो है वो नहीं लगे एंड थोड़ा स्टेबिलिटी का भी इशू लगा, तो मैं ज़्यादा तो रेकमेंड नहीं करूँगा। बट वही, अगर आपको कुशनिंग वगैरह ज़्यादा चाहिए तो ही आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ तो हाइपर कुशन सीरीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी प्राइसिंग अगर देखा जाए तो एमआरपी काफ़ी ज़्यादा है, सेल में आपको ये शूज़ 1500-1600 रुपये के आसपास जो है वो मिल सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। बट हाइपर कुशन सीरीज़ में जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कंपेयर टू दिस शूज़। तो ये था मेरा रिव्यू इन शूज़ का, आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।